नमस्कार दोस्तों, क्रैक फ्यूचर एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर मैं परमिंदर पाल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को पुनः भौतिक विज्ञान से संबंधित 25 महत्वपूर्ण एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा, जो आगामी परीक्षाएं सभी स्टेट में पीसीएस स्तर की, रेलवे की, एनटीपीसी, टीजीटी, पीजीटी, एसएससी, जहां भी साइंस मैक्सिमम स्तर पर पूछी जाती है, उसके दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण श्रृंखला होगी। इसके अंतर्गत मैं आप लोगों को भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी ध्वनि का तारतम्य किस बात पर निर्भर करता है? उत्तर ए है ध्वनि की आवृत्ति पर, ऑप्शन बी है ध्वनि के द्रव्यमान पर, ऑप्शन सी है ध्वनि के भार पर और ऑप्शन डी है सभी पर। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, ध्वनि की आवृत्ति पर। प्रश्न 2, निम्न में से मनुष्य किस ध्वनि को सुन सकता है? उत्तर ए है अपश्रव्य ध्वनि, ऑप्शन बी है श्रव्य ध्वनि, ऑप्शन सी है पराश्रव्य ध्वनि और ऑप्शन डी है तीनों सुन सकता है। यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, श्रव्य ध्वनि। श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है, जिसे मनुष्य सुन सकता है। प्रश्न 3, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? उत्तर ए है आघूर्ण का नियम, ऑप्शन बी है जड़त्व का नियम, ऑप्शन सी है ऊर्जा का नियम और ऑप्शन डी है संवेग का नियम। इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, जड़त्व का नियम। प्रश्न 4, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? उत्तर ए है गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल द्वारा, ऑप्शन बी है घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल द्वारा, ऑप्शन सी है घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से और ऑप्शन डी है पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। प्रश्न 5 है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उत्तर ए न्यूटन का प्रथम नियम, ऑप्शन बी न्यूटन का तृतीय नियम, ऑप्शन सी न्यूटन का द्वितीय नियम और ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण का नियम। इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, न्यूटन का तृतीय नियम। प्रश्न 6, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का क्या कारण है? उत्तर ए जड़त्व आघूर्ण, ऑप्शन बी है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ऑप्शन सी है विश्राम जड़त्व का नियम और ऑप्शन डी है गति का तीसरा नियम। यहाँ पर जो इसका आंसर सही होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, विश्राम जड़त्व का नियम। प्रश्न 7, बर्फ का गलनांक कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर? उत्तर ए है 273.16 केल्विन, ऑप्शन बी है 273 केल्विन, ऑप्शन सी है 271 केल्विन और ऑप्शन डी है 272 केल्विन। यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 273.16 केल्विन। कभी कभी एग्जाम में 273.15 केल्विन भी देता है। प्रश्न 8, तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है? उत्तर ए सेल्सियस, ऑप्शन बी है सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी है वाट और ऑप्शन डी है केल्विन। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, केल्विन। प्रश्न 9, रेडियो विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? उत्तर ए है डॉक्टर रमन, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु और ऑप्शन डी है विलियम गैरी। यहां पर जो इसका आंसर सही होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु। प्रश्न 10, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस दाब पर संग्रहित किया जाता है? उत्तर ए है उच्च दाब पर, ऑप्शन बी है निम्न दाब पर, ऑप्शन सी है निम्न दाब कम पर और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी पर।
इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, उच्च दाब पर। प्रश्न 11, जब आप नाखूनों की पॉलिश हटाने हेतु एसीटोन को अपनी हथेली पर गिराते हैं तब क्या प्रतिक्रिया होती है? उत्तर ए है, हथेली गर्म हो जाती है। ऑप्शन बी है, हथेली शीतल हो जाती है। ऑप्शन सी है, हथेली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और ऑप्शन डी, हथेली पर घाव बन जाता है। यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, हथेली शीतल हो जाती है। प्रश्न 12, बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं? उत्तर ए, वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा कम होती है। ऑप्शन बी, वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा अधिक होती है। ऑप्शन सी, ए व बी दोनों सही हैं। और ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा अधिक होती है। प्रश्न 13, सूर्य व तारों में चमक क्यों होती है? उत्तर ए, ठोस के कारण। ऑप्शन बी है द्रव के कारण। ऑप्शन सी है प्लाज्मा के कारण। और ऑप्शन डी है सभी सही हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, प्लाज्मा के कारण। प्रश्न 14, प्लाज्मा नाम 1928 में किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था? उत्तर ए, सर विलियम क्रुक्स। ऑप्शन बी, सर जे थॉमसन। ऑप्शन सी है इरविन लैंग म्यूयर। और ऑप्शन डी है जॉन सीले। इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, इरविन लैंग म्यूयर। प्रश्न 15, निम्न में कौन सा जोड़ा गलत है मात्रक के संदर्भ में? बल का मात्रक न्यूटन होता है, आयतन का मात्रक घन मीटर होता है, घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है, और दाब का मात्रक घन मीटर नहीं होता, दाब का मात्रक बार होता है। ऑप्शन नंबर डी गलत है। प्रश्न 16, किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? उत्तर ए है, वो वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी। ऑप्शन बी है, वो अंतरिक्ष में चली जाएगी। ऑप्शन सी है, वह बुध ग्रह के चारों ओर घूमेगी। और ऑप्शन डी है, वो पृथ्वी के चारों ओर घूमेगी। ये घूमेगी मात्रा नहीं लगाई है, घूमेगी। यहाँ पर जिसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी। क्यों? क्योंकि पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड को जब क्रॉस कर जाएगी तभी वो अंतरिक्ष में ऊपर जाएगी, अन्यथा अगर इससे कम वेग होगा तो वो नीचे आ गिरेगी। यहाँ पर 8 किलोमीटर प्रति सेकंड वेग है, इसलिए वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी। प्रश्न 17, निम्न में कौन सा जोड़ा गलत है? प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की। ऑप्शन बी है न्यूट्रॉन की खोज रदरफोर्ड ने की। ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने करी। और ऑप्शन डी है पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की। यहाँ पर जो जोड़ा गलत होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। प्रश्न 18, स्त्रियों की आवाज पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज में उत्तर ए, गुणता अधिक होती है। ऑप्शन बी है तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। ऑप्शन सी है आयाम अधिक होता है। और ऑप्शन डी है तारत्व अधिक होता है। इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, तारत्व अधिक होता है। प्रश्न 19, निम्न में कौन सा कथन सही है? कथन 1 है, साबुन मिला हुआ जल कपड़ों की धुलाई ठीक से करता है। ऑप्शन बी कथन 2 है, जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। कथन 3 है, जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम होता है। यहाँ पर तीनों ही कथन सही हैं। इस प्रकार जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व मैक्सिमम व आयतन न्यूनतम होता है। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसी के नीचे ही जस्ट 4 डिग्री के जलीय जंतु जो होते हैं वो बर्फ ऊपर लेयर जमी रहती है, फिर भी उसके नीचे वो जीवित रहते हैं। इसका कारण यही है कि घनत्व उसका अधिकतम और आयतन न्यूनतम होता है।
प्रश्न 20, निम्न में कौन सा कथन सही है? कथन 1 है बादलों में बिजली की चमक गड़गड़ाहट के बाद दिखाई देती है। दूसरा कथन है ध्वनि का वेग प्रकाश के वेग से कम होता है। बादलों में बिजली की चमक गड़गड़ाहट के बाद दिखाई देती है, ये कथन हमारा गलत है। बादलों में बिजली की चमक पहले दिखाई देती है और गड़गड़ाहट उसके बाद में दिखाई देती है। इस प्रकार जो यहाँ पर सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। केवल 2 सही है। प्रश्न 21, डीआरडीओ द्वारा कौन सा मिसाइल कार्यक्रम बंद कर दिया गया है? उत्तर ए नाग, ऑप्शन बी है त्रिशूल, ऑप्शन सी है अग्नि और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है त्रिशूल। प्रश्न 22, प्रक्षेपास्त्र अस्त्र हैं। उत्तर ए एक स्थल से स्थल में मार करने वाले, ऑप्शन बी है स्थल से हवा में मार करने वाले, ऑप्शन सी है हवा से हवा में मार करने वाले और ऑप्शन डी है जल से स्थल में। इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, हवा से हवा में मार करने वाले हैं। प्रश्न 23, निम्न में से कौन सा मिसाइल नहीं है? उत्तर ए है अग्नि, ऑप्शन बी है आकाश, ऑप्शन सी है पिनाका और ऑप्शन डी है नाग। इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है पिनाका। प्रश्न 24, भारत ने निम्नलिखित में से किस एक से बाराक मिसाइल रोधी रक्षा प्रणाली खरीदी है? उत्तर ए है इजराइल, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है रूस और ऑप्शन डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा इजराइल। आज का अंतिम क्वेश्चन है 25वां, तेजस क्या है? उत्तर ए भारत में निर्मित प्रथम लड़ाकू विमान, ऑप्शन बी है हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, ऑप्शन सी है रिमोट चालित विमान और ऑप्शन डी है सबसे तेज गति से उड़ने वाला वायुयान। यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, भारत में निर्मित प्रथम लड़ाकू विमान। ये 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जिन्हें आप बार बार रिवाइज करके तैयार कर सकते हैं। आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।